हिंदू वैवाहिक परंपरा में एक सिद्धांत ऐसा कहा जाता है कि जब लगनबंदी हो जाए तो लड़के को या लड़की को अकेला घर से बाहर कहीं नहीं जाने दिया जाता। ऐसे में अगर कोई घर से बाहर जाता है तो उनके ऊपर कोई साया या आत्मा पकड़ने का डर रहता है। तो ऐसा ही कुछ घटना कृष्णा जी के परिवार में घटा था और लोग शादी के वक्त काफ़ी परेशान रहे थे। हम जानना चाहेंगे कृष्णा जी क्या कुछ हुआ था उस समय। दरअसल मेरे गोतिया में एक अंकल हैं, वो मेरे अंकल लगते हैं। तो उनकी शादी सेट हो गई थी और डेट भी रखा गया था। तो डेट रखा गया था, उसके बाद शादी का टाइम आया तो लगनबंदी का टाइम आता है पहले हम लोग के रिवाज में। तो लगनबंदी होता है, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि लगन बंधने के बाद मतलब अकेले आप बाहर नहीं जा सकते। और ये घटना करीब आज से 10-15 साल पहले की घटना है। तो उस दौरान हम लोग के गांव में शौचालय नहीं होता था, घर में बाथरूम नहीं होता था। तो उसके लिए शौच के लिए हम लोग को बाहर जाना पड़ता था। तो वो लगन तो बंधा गया था, उसके बाद वो शौच के लिए खुले में चला गया और वो भी गया वहाँ एक जहाँ बांस का पेड़ था, बसार का पेड़ था, बसार के झुंड के पास वो चले गए। हाँ, और वो शौच करके वापस लौटे। और वो रात में चुमाने का जो सिस्टम होता है, लगन चुमाया जाता है, जो गांव वाले आते हैं उस टाइम। अब उस टाइम उनके कुछ हरकतें होने लगी। तो जब हरकतें होने लगी तो लोगों को शंका हो गया ऐसा कुछ कि क्या हो गया इसको, कभी तो ऐसा करता था नहीं। तो उनको पूछने बाद उनके अंदर तो आत्मा, प्रेत आत्मा था। तो वो कैसे बताता कि मेरे अंदर प्रेत आत्मा है, वो तो बताएगा नहीं खुद से। अब लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हुआ अचानक से। तो वो बहुत परेशान करने लगा, उस टाइम बैठना नहीं चाह रहा है। तो उसके बाद अगल बगल के जो हर गांव में तो रहते ही हैं तांत्रिक, तो उनको बुलाया गया। घर के बगल के तांत्रिक जो थे गांव के, उनको आए। फिर वो तो कुछ वो तंत्र मंत्र हल्का फुल्का किए। उसके बाद वो जो अंकल थे वो गए वो उस पेड़ के पास। उसके बाद वो वहीं वो अचानक से मुंह के बल गिरे। उसके बाद वो अचानक बोले कि यहाँ हम क्यों आए। अच्छा, मतलब कुछ याद ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं हो कि यहाँ क्यों हमको लाए हैं और इतना भीड़ क्यों। तो ये हुआ। फिर वो उस टाइम फिर रात भर लगभग ठीक ही रहे। तो उसके बाद वो फिर कार्यक्रम हुआ, रात में वो ठीक रहे, रात भर ठीक रहे। फिर सुबह मड़वा का टाइम होता है, अगला दिन नेक्स्ट टाइम। तो मड़वा का जब टाइम होता है तो उस दौरान फिर उनका वही स्टार्ट चालू, यानी फिर वो आत्मा आ गया, वो प्रेतात्मा फिर उनके अंदर आ गया और इनको परेशान करने लगा। अब फिर से वो परेशान करने लगता है। वो मतलब बोलता है कि सो हम रात में आप लोग को नहीं बताएं, हम जो है सो दादाजी मतलब हैं, दादाजी उनके दादाजी हम, मतलब आपके चचा के दादाजी। हाँ, जो गुजर चुके हैं बहुत पहले। तो वो बोलते हैं हम दादाजी हैं। और उसी घर में एक उनके जो चचा के एक बेबी हुए थे, ठीक है, न्यू बेबी जो 1-2 महीना का हुए थे। तो वो बोले कि हमको बच्चा को देखना है, हमको गोदी में दीजिए। तो सबको को तो शक ऐसे डर था कि उसको देंगे। हाँ, तो फिर तो ये शक तो रात में ही पता चल गया था सबको कि ये ऐसे ऐसे है तो इसको देना नहीं। तो उसको नहीं मिला। फिर उस तांत्रिक को बुलाया गया कि फिर से इसका हरकत जो है स्टार्ट हो गया है। तो वो फिर तांत्रिक आया, वो फिर अपना किया मंत्र कुछ। उसके बाद फिर कुछ टाइम तक वो उस कार्यक्रम को हुआ। फिर अगला कार्यक्रम उसी दौरान हल्दी कलश वगैरह का जो आता है तो उस टाइम आता है। उसके बाद वो तो रेडी ही नहीं होता है वहाँ बैठने के लिए। अच्छा, बैठा ही नहीं, बैठा ही, हाँ, एकदम नहीं कि नहीं बैठेंगे। उसके बाद बहुत धरपकड़ करने के बाद भी नहीं बैठता है। तो उसके अंदर तो एक्चुअली आत्मा तो प्रवेश कर चुका था। तो मतलब इतना वो जो व्यक्ति अगर ऐसे मारे तो वो ऐसे गिर जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर इतना उसमें ये ताकत आ गया था कि मतलब 6-7 जन को अकेले पछाड़ दे रहे थे वो, इतना मतलब एनर्जी उसमें। और ये हम आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं, एकदम सामने। उस टाइम हम करीब होंगे 15 साल के आसपास। तो हम देख रहे थे ये चीज़। अब ये चीज़ हो रहा था, अब किसी को वो बध ही नहीं रहे, सबको परेशान। मड़वा पूरा कबाड़ दे रहे हैं, हिला दे रहे हैं। और घर से भाग गए, घर से भी भाग गए उस टाइम। उनको फिर तांत्रिक को बुलाया गया, फिर वापस फिर आए। तो उस टाइम फिर अगला तांत्रिक थोड़ा मैंने जानकार तांत्रिक को बुलाया गया। फिर वो उस दौरान उनको कुछ तंत्र मंत्र के माध्यम से उनको रखे। उसके बाद तो उस टाइम वो भूत वगैरह को जो होता है बनावटी प्रक्रिया, वो तो कर भी नहीं सकते थे। वो सिर्फ उस दौरान उसको भूत को बांध के ही रख सकते थे, क्योंकि उनका शादी वगैरह नहीं हो जाए।
तो वो फिर ऐसे हुआ कि वो बोले भी कि इनको शादी जब हो जाएगा तो इनका पहले ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये बीवी वगैरह को भी परेशान करेगा। शैतानी आत्मा जो बीवी वगैरह बाल बच्चे वगैरह को भी परेशान करेगा। शादी जैसे इसका कंप्लीट हो जाता है तब तक हम इसको बांध के रखते हैं। उसके बाद जैसे कंप्लीट होगा फिर हमको बुलाइए और उसके बाद इसकी जो है आत्मा को वो ये करेंगे। उसके बाद यही होता है कि उसको फिर बांध के रखता है। फिर शादी वादी होती है, उस टाइम कुछ परेशानी नहीं होती बीच में। और उसके बाद फिर टाइम जब ये लोग देते हैं तो वो तांत्रिक आते हैं, उसके बाद उसका तंत्र मंत्र से उनकी प्रेतात्मा को उनके शरीर से निकाल के और कहीं छोड़ दिया जाता, तो ठीक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। फिर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब वो बिल्कुल ठीक है। तो वो आत्मा सच में दादा का ही था या किसी और का था? तांत्रिक क्या बताया? वो किसी और का आत्मा था, वो सिर्फ बहाना कर रहे थे कि हम दादा है। तांत्रिक ने बताया कि ये एक करंट से आदमी मरा था। अच्छा, गांव के ही एक करंट से आदमी मरा था जो कि उसके ऊपर हावी हुआ था। अच्छा, करंट लगने से मृत्यु हुई थी? करंट लगने से उसका आत्मा परेशान कर रहा था, उनकी आत्मा परेशान कर रहा था। यानी ये कहीं ना कहीं ऐसी बातें बनती है। तो अगर आपके भी घर के आसपास या आपके घर में कहीं शादी हो रही हो तो जैसी जो मान्यता है उसको ज़रूर फॉलो करें, अकेले घर से बाहर नहीं निकलें। अगर आपके पास भी कोई सच्ची घटना पर आधारित कोई कहानी है, स्टोरी है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स पर जाएं और कमेंट करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तब तक के लिए बने रहें स्टोरी टीवी के साथ। नमस्कार।